हेलो। तो तैयार जी सब लोग हंसते हुए मुस्कुराते हुए और हर बार की तरह गुनगुनाते हुए। आज हम लोग शुरू करेंगे प्रश्नावली 7.5 और यहाँ पर आपको एक अलग ही टेक्निक हम सिखाएंगे जिसके द्वारा हम लोग किसी फलन का समाकलन करेंगे। यह टेक्निक कब यूज होगा ये भी बताएंगे। ठीक है, कब आपके समझ में आएगा कि एग्जाम में आ गया हुआ है तो कब इसको हम अप्लाई करें। और पीछे जो समझे थे हम लोग 6 फॉर्मूले वहां कब करना है। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन आए तो ये मत सोचिएगा कि किस तरह से बनाने हैं हमें। बस आपके दिमाग में जो आइडिया आया किस तरह से सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, इसका आंसर सॉल्व हो जाएगा, ये तो बस कर लीजिए। कई ऐसे होंगे क्वेश्चन जिसको दो दो तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, तीन तीन तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। तो आपके दिमाग में जो आइडिया आया वो बना लीजिएगा। लेकिन आज जो सीखने वाले वो कब आप सोचिएगा कि इस तरह से चलेंगे तो आ जाएगा। ध्यान से देखिए, पहले हम जो पूछ रहे हैं उसे बताइए, फिर आएंगे उस पर हम। क्या आप बता सकते हैं, ये सवाल छोड़िए, क्या आप बता सकते हैं कि समाकलन 1/x इंटू डी एक्स क्या होगा? सर लॉग मोड एक्स। ये कौन बड़ी बात हुई सर, बहुत बढ़िया। क्या आप बता सकते हैं कि 1/x+2 इंटू डी एक्स बराबर का होगा? सर वही सर, लॉग मोड x+2 प्लस सी। चलिए ठीक है। क्या आप बता सकते हैं कि 1/x-4 इंटू डी एक्स क्या होगा? सर यही होगा सर, लॉग मोड x-4। क्या आप बता सकते हैं कि समाकलन 1/2 - x इंटू डी एक्स क्या होगा? सर वही होगा सर, लॉग मोड 2 - x प्लस सी, लेकिन x का गुणांक माइनस में है तो सर यहाँ माइनस आ जाएगा। ये सब आपको पता है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अभी आएंगे कि कब आप सोचोगे कि इस तरह से हम बनाएंगे, अभी ये देखते जाओ। अब जरा सोचो कि आपके पास जो सवाल है x बटा x+1 इंटू x+2। अगर हम मान लो कि किसी a यानी कोई नंबर और किसी b के लिए अगर हम इसको इस तरह से लिख पाए, मतलब a का कोई मान हो, b का कोई मान हो, जिसके लिए हम इस फलन को इस तरह से लिख पाए, तो फिर इसका समाकलन कितना आसान हो जाएगा। इसका समाकलन क्या होगा? अगर इसका समाकलन ये अचर है तो हो जाएगा a log x+1 प्लस इसका समाकलन क्या होगा? b log x+2। हम समाकलन की बात कर रहे हैं और इस तरह से इसको देखने पर कितना मुश्किल था इसका समाकलन कि सर इसका कैसे करेंगे। लेकिन जैसे ही हमने सोचा कि इस वाले को अगर a बट्टा एक्स है, x को इग्नोर करिए, हटाइए, ठीक है, अभी थोड़ी देर के लिए a बट्टा ये पहल का प्लस b बट्टा दूसर का, अगर किसी भी a और b के लिए हम इस फलन को इस रूप में अगर लिख पाए तो फिर यहां से समाकलन करना कितना आसान होगा, क्योंकि ये सब आप लोग जानते हो। समझ गए होगे हम क्या बोल रहे हैं आप लोगों को। एक मानसिकता डेवलप कर रहे हैं कि हम ये टेक्निक क्यों अपनाएंगे। कई बार होता है कि दिमाग हमारा वही चीज चाहता है कि हम ये क्यों कर रहे हैं, और जब उसे क्यों का उत्तर नहीं मिलता है तो परेशान हो जाता है, और मिल जाता है तो उसे अच्छा फील होता है, वो उसमें आगे जाता है, उसकी रुचि हो जाती है उसमें, क्योंकि उसे उस सारे क्यों का जवाब मिल रहा है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो इसमें हम यही करेंगे लो कि अगर हमारे पास हर में इस तरह के कुछ कोई बहुपद हो, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, जो गुणनखंड के रूप में दिया हो, तो सिंपल करेंगे, ऊपर जो भी होगा हटाएंगे, मतलब उसको हम ध्यान में नहीं रखेंगे, ठीक है। लिखेंगे ए बट्टा, हालांकि ऊपर वाले का रोल होगा, ऐसा नहीं बोले ऊपर वाले का रोल नहीं होगा, ए बट्टा पहल का प्लस बी बट्टा दूसर का। सर 3 गुणनखंड हो तो प्लस सी बट्टा तीसर का। अगर इस तरह के गुणनखंड हो तो एक घात वाला, देखो यहाँ पर घात एक है, यहाँ पर भी घात एक है। क्लियर है जी हाँ। सर घात दो हुआ तो वो भी बताएंगे, सब बताएंगे क्यों कर रहे हैं, ताकि ऐसा करने पर इसका ये समाकलन हो जाएगा। तो बस उस ए और बी का मान खोजेंगे, ये मिटाए हम जी सर। अगर आप पीछे के बातों पर सारा कमांड कर लिए हो तो आप ये भी सोच सकते हो, ये भी सोच सकते हो कि सर ऐसा भी तो कर सकते हैं ना कि दोनों को गुना कर ले सर, हम गुना करके द्विघात बना ले सर, और जैसे पीछे बनाते थे तो उस तरह से बना ले, अब बन जाए तो उस तरह से बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब बन भी जाएगा तो सर
किसी भी तरीके से बनाए आंसर सेम ही आएगा, आंसर वही आएगा जो हम आज पढ़ेंगे उस तरीके से, या फिर इसके पीछे प्रश्नावली 7.4 में हम लोग पढ़े थे लोग, जहां पर अगर ऐसा देता था तो हम क्या करते थे, गुना कर लेते थे, और गुना करके उसको जैसे गुना करेंगे तो द्विघात बहुपद बनेगा, फिर इसका पूर्ण वर्ग बना लेंगे, ठीक है। या पहले सोचेंगे ए और बी के लिए, नहीं ऊपर एक से तो एक रहता, तब तो खाली गुणनखंड कर लेते हैं हम लोग कि क्या ए और बी रखे जिसके लिए इसका डी बाई डी एक्स हो वो। चलो वो सब पुरानी बात है, और उम्मीद करते हैं वो सब आप लोग सीख कर आए होंगे, और नहीं आए तो घबराइए मत, क्योंकि आज हम लोग अलग सीख रहे हैं ना, तो उसकी जरूरत नहीं है पड़ेगी, क्या है उसमें घुसेड़ रहे हैं ना बेकार में, दिक्कत हो जाएगी आप लोगों को। तो हम ए और बी खोजने निकलेंगे जी ना, ऐसा होगा तो, ऐसा होगा तो अब आपको समझाते हैं हम कि अगर इसके अलावा कुछ और हुआ तो, मान लीजिए कि इस तरह से हो जाए कि ऊपर कुछ भी हो, ऊपर मान लो जो भी हो, और आपका फलन इस तरह से दिखाई दे कि x+1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू x+3, इस तरह से, तो लिखिएगा ऐसे a बट्टा पहल का प्लस b बट्टा दूसर का प्लस c बट्टा तीसर का। जनरली इससे ज्यादा आता नहीं है गुणनखंड, और अगर हो तो फिर डी बटा चौथ का, ऐसे कर लेंगे। क्लियर है आप लोग? अब इसी तरह के समझेंगे हम, बाकी भी आएंगे जिस तरह से तो सब बताते जाएंगे, ठीक। ये सर अगर मान लीजिए कि ऐसा हो जाए, सर ऐसा हो जाए मान लीजिए कि x² + 1 सर और इंटू x-3 हो सर, तो क्या कीजिएगा सर, तब भी ये बटा पहल का नहीं, इसका डिवाइड आपको पता है कि x के रूप में आएगा, आएगा ना। तो अगर ऐसा हुआ तो आपको लिखना होगा इसे ax + b बटा पहल का। अगर घात 2 हुआ तो, घात 2 हुआ तो लिखना होगा ax + b बटा घात 2 वाला, फिर प्लस c, चूंकि a और b तो लिख लिया हम लोग, c बटा दूसर का। समझ गए? ये ax + b क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ पर घात 2 है, इसका डिवाइड करेंगे तो 2x होगा। तो देखो मान लो कि x और यहाँ पर कोई अक्षर समझ गए होंगे। अभी हम इन्हीं 2-3 बातों पर फोकस करेंगे, बाकी किसी और वीडियो में सॉल्व करेंगे, नहीं एक साथ आपको प्रेशर नहीं देना है। अब मिटाएं हम इसको, और अब हम चलते हैं, काफी कोशिश की हमने आसान बनाने की। अब मान लीजिए, लिखिए, माना कि पूरे ये हिस्से को मान लीजिए कि x बट्टा x+1 इंटू x+2 बराबर a बट्टा पहला प्लस b बट्टा दूसर का। अगर एक एक घात वाला गुणनखंड दिख रहा है आप लोगों को तो ऐसे कर लीजिएगा, ठीक है। अब उस a और b का मान हम खोजेंगे जिसके लिए ये वाला हिस्सा इस वाले हिस्से के बराबर हो जाए, और ये हिस्सा के बदले हम वाला हिस्सा लिख ले, लॉग मोड करके समाकलन कर ले। a और b को खोजेंगे, और इसके खोजने के लिए हम अपना बेसिक कॉन्सेप्ट बस लगाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। x बट्टा x+1, थोड़ा छोटा लिख रहे हैं, प्लीज आप लोग क्वालिटी बढ़ा करके देखिएगा। बोले एलसीएम बोलिए सर, वही होगा सर x+1 इंटू x+2, इससे भाग दीजिएगा, ये कट जाएगा, ये बच जाएगा, तो जाएगा a इंटू x+2 प्लस, इससे भाग देंगे ये कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा, तो जाएगा b इंटू x+1, ये तो कैंसिल हो जाएगा, काट लीजिए, तो x बराबर हमें मिलेगा, गुना कर लीजिए, ठीक रहेगा, नहीं भी कीजिएगा तब भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कर लीजिए a इंटू x+2 प्लस b इंटू x+1, ये हो गया। देखिए अब यहां से a b निकालने के दो तरीके होते हैं। एक है कि आप अपने मन से x का कोई मान रखिए दोनों पक्षों में, पर इस समय ध्यान रखिएगा कि x का ऐसा मान रखिएगा ताकि एक अचर 0 हो जाए, मैंने फायदा रहेगा, ऐसा सोचिएगा आप लोग। जैसे अगर x का मान -2 रखे, देखो x का मान -2 रखे तो -2 + 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये मतलब ये 0 हो जाएगा, और a जो है 0 हो जाएगा। अब यहाँ -2 रखेंगे तो ये तो 0 नहीं होगा, b बच जाएगा, और यहाँ -2 रहेगा तो इस तरह से b का मान निकल जाएगा। इसको 0 करने के लिए -1 रखना होगा x का मान, तो ये एक तरीका है। अगर आपको ये पसंद न आए जो कि हम बताने वाले हैं, तो आप एक और कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ गुना कर लीजिए, यहाँ गुना कर लीजिए, संगत पद की तुलना कर लीजिएगा, संगत पद की तुलना कीजिएगा, हम दोनों बताएंगे आपको, टेंशन ना लीजिए। पहले आइए उस पर जो शायद आपको आसान लग सकता है, ठीक है, कि अपने मन से हम x का मान पुट करें, और ऐसा पुट करेंगे x का मान, देखो दो पक्ष है ना, तो हम चाहे तो पुट तो कर ही सकते हैं, दोनों पक्षों में x का मान पुट कर सकते हैं ना, हाँ सर।
ऐसा कीजिएगा ताकि एक कोई जीरो हो जाए। मान लो आपको ए का मान चाहिए तो इसको जीरो करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर क्या रखिएगा, -1, ठीक है। तो -1 रखिए, लिखेंगे x बराबर -1 लेने पर, लीजिए तो x का मान -1 बराबर a, x का मान -1। हालांकि ये काम हम लोग रफ में भी कर सकते हैं, प्लस b, पर आपको दिखाना जरूरी है। ये हो गया, ये तो पता है जीरो हो जाएगा, तो ये जीरो खत्म, यानी -1 कितना होगा, 1 हो जाएगा, यानी कि a। तो a का मान सीधे सीधे आ गया, a का मान सीधे सीधे आ गया ना, इसको लिख देगा +0। देखो ये जीरो है तो जीरो हो जाएगा, इसलिए a का मान आएगा -1। तो a का मान आ गया। b का निकालने के लिए इसे जीरो कोशिश कीजिए करने का, जीरो कीजिए, हो जाए तो -2 रख लीजिए। कभी कभी नहीं भी होता है, लाख कोशिश कर लीजिएगा, नहीं होगा। x बराबर -2 लेने पर, याद रखिएगा दोनों पक्षों में लेना मत भूलिएगा, जहां जाए x वहां वहां -2, -2 बराबर a -2 +2 प्लस b -2 +1, ठीक है। -2 बराबर, ये तो जीरो हो जाएगा ना, छोड़ दे इसको, ये कितना होगा, -b हो जाएगा ना, -b, तो माइनस माइनस कैंसिल, इसलिए b का मान क्या आएगा 2। ये सब काम हम रफ में भी कर सकते हैं, पर यहाँ दिखा दे रहे हैं, ठीक है। आप भी दिखा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। जब बहुत बड़ा होगा ना तब रफ में कर लीजिएगा, जैसे बहुत बड़ा हो कैलकुलेशन, बहुत बड़ा हो तब। ये सब तो दिख रहा है, तो a का मान आ गया, b का मान आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम a का मान, देखो a का मान -1 रखे और b का मान अगर हम 2 रखे, तो ये हिस्सा इस हिस्सा के बराबर हो जाएगा। तो चलिए रख लेते हैं और इसके बदले ये लिख लेते हैं, फिर हो गया खत्म, समाकलन हो गया। इसलिए समाकलन x बट्टा, बड़ी आसान है ये, ए और बी का मान बस आपको निकाल लेना है, इंटू dx बराबर, इसके बदले हम ये लिख सकते हैं कब, जब ए और बी का मान हमें ये रखना होगा तब ना, तो रख लीजिए समाकलन ए का मान -1, तो -1 x + 1 प्लस बी का मान 2, तो 2 बट्टा x + 2। ध्यान भटकाने नहीं है, ध्यान रखिएगा तो बन जाएगा। अब यहां से दिख रहा है आप लोगों को कि इस तरह का जो बताए थे शुरू में आप लोगों को, आपने बताया भी था, ठीक है, कि क्या होगा। तो ये -1, तो माइनस, और 1/x का क्या होता है, log mod x, तो log mod x यानी x + 1 प्लस 2 log mod x 2 प्लस में c। ये आंसर हो गया आपका, ये हो गया आंसर। अगर आप इसे एक में करना चाहें, एक ही साथ करना चाहें तो कर सकते हो, आइए करते हैं। करना चाहो तो, नहीं तो यहीं पे छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं होगा, बिल्कुल दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप इसे करना चाहो, देखो इसके पास 2 है, इसके पास 1 है, तो 1 तो होंगे नहीं, तो इस 2 को आप इसके पावर में भेज सकते हो। आपको पता है ना कि यहाँ का जो गुणनांक होता है लॉग का, वो पावर में से ही आता है, तो यानी हम इसको लिख सकते हैं ऐसे माइनस, अच्छा उसको पहले लिख दे, नहीं नहीं अभी कंफ्यूजन हो जाएगा, x + 1 प्लस, इसको पावर में भेज दीजिए, log x + 2 का स्क्वायर प्लस c। अब देखो ये प्लस में है, ये माइनस में है, आप लोग पढ़े होगे log x माइनस log y बराबर होता है log x बट्टा y। जो माइनस में होता है वो बट्टा में जाता है, देखो y माइनस में तो बट्टा में, तो ये माइनस में तो ये बट्टा में चला जाएगा, तो बराबर हो जाएगा log x + 2 का द होल स्क्वायर, क्योंकि ये प्लस में है और ये माइनस में है तो ये बट्टा में चला जाएगा, x + 1 प्लस c। लो जी, ये हो गया, नोट कर लीजिए, मुश्किल नहीं है। नहीं भी कीजिएगा, यहाँ जरूरी नहीं है कि ये करें ही, पर दिख जाए कि कर सकते हो तो कर लेना आप लोग, नहीं तो इसे बस सीधा कर देना है कि 2 log x + 2 माइनस log x + 1 प्लस c, हो गया आंसर, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी गलत नहीं है। लॉग का कैलकुलेशन नहीं करना चाहते हो, उसके जोड़ घटाव नहीं करना चाहते हो, मत करो। अब
एक एक और दुविधा रहती है कि सर किताब में आंसर, सर किताब में तो सर देखो किताब तो प्रोफेसर लोगों ने तैयार किया है ना, तो वो तो उस आंसर पे पहुंचेंगे ना। ये क्या हो गया मुख में, पता नहीं क्या आ जा रहा है। तो उस आंसर पे तो वो पहुंचेंगे ही, निश्चित तौर पर उस आंसर पर पहुंचेंगे जहां तक वो जा सकते हैं। पर आप लोग प्रोफेसर थोड़ी हो, काय अपने को प्रोफेसर फील कर रहे हो, आप हो स्टूडेंट। तो आप जहां तक जा सकते हो वहां तक जाओ और वहीं पे आंसर छोड़ दो। बाकी रही बात एग्जाम में कॉपी चेक करना, तो उनका दायित्व तो बनता है कि वो देखे कि जो किताब में आंसर है और जो बच्चे ने आंसर निकाल के दिया है वो दोनों सेम है ना, पर्याप्त तो है ना, बच्चे का आंसर पर्याप्त है, बिल्कुल पर्याप्त है आंसर। यहां तक अगर चले गए आप तो बिल्कुल पर्याप्त है। इन दो लाइनों के लिए नंबर मेरे हिसाब से नहीं कटने चाहिए। कई बार ये भी सोचते हैं लड़के कि बुक का आंसर नहीं है तो नंबर कट जाएंगे। कुछ तो ये भी कहते हैं पढ़ाते हैं तो कि सर, कई लोग तो ऐसे भी सर चेक करने जाते हैं ना सर, जो आंसर शीट लेके बैठे हुए हैं, तो सर तो किताब का ही आंसर शीट लेके बैठेंगे ना। देखो अब ये तो बोर्ड की समस्या है ना, नहीं आपकी समस्या नहीं है ना, आप पढ़ रहे हो, आपकी समस्या नहीं है, ये बोर्ड की समस्या है जो धीरे धीरे ही सुधर सकता है। पर ऐसा भी नहीं है, बहुत लोग ऐसे जाते हैं और बोल दर्जे के लोग जाते हैं जो आपके आंसर और किताब के आंसर को समझ सकते हैं कि दोनों सेम ही हैं और बच्चे का उत्तर पर्याप्त है। चलिए जी, तो मिटाएं हम इसको। मिटा रहे हैं हाँ। अब ये सब ऑब्जेक्टिव में बात हो तब तो आपको वहां पर पहुंचना ही होगा जहां ऑप्शन दिया है ना। तो लॉग का जोड़ घटाव कोई मुश्किल थोड़ी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं लो। एक तो हमने फाइनली सॉल्व कर लिया आराम से एकदम। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है समाकलन 1/x² - 9। लो जी, अब ये एक ऐसा सवाल है जहां आप चाहो, देखो एक ऐसा सवाल है जहां आप चाहो तो इसको पुराने टेक्निक से भी बना सकते हो और अभी वाले से भी बना सकते हो। सर अभी वाले के लिए तो सर गुणनखंड के रूप में आपने बोला था ना कि उस तरह का होना चाहिए, हो जाएगा जी। देखो एक्स स्क्वायर है -9 है तो 3 का स्क्वायर दे देंगे, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आप लोग पढ़े ही हो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो गुणनखंड के रूप में आ जाएगा, तो ये अप्लाई कर लेंगे। सर पीछे वाला सर वाली बात नहीं सर, देखो पीछे वाला अप्लाई कर सकते हो डायरेक्ट फॉर्मूला। अब आपको पुराने जो हम लोग पर्सनली 7.4 में पढ़े थे लोग, जो लोग नहीं पढ़े हैं घबराइए मत, आपको अभी तुरंत इस वाले विधि से बता देंगे। पहले देखिए, ये अगर हम सोचे कि पुराने वाले से बना लेते हैं, हमारे दिमाग में वही आया जब हम एग्जाम हॉल में बैठे हैं या कहीं पर सॉल्व कर रहे हैं और इस तरह से आ गया हमारे दिमाग में इस तरह से, तब ये जैसे ही ये किया हमने, हमारे पास एक आ गया फॉर्मूला, आ गया फॉर्मूला हो गया जी। और हमने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि 1/x² - a² इंटू dx बराबर होता है लॉग, बराबर होता है सॉरी 1/2a लॉग मोड x माइनस a बटा x प्लस a प्लस c। ये साफ साफ उसी में बन जाएगा, सीधे फॉर्मूला लगा लो तो कर लो। 1/2a, 1/2a, a का मान कितना है 3, लिख दिया आपने। लॉग मोड x माइनस a, तो x माइनस a की जगह पर कितना है 3, अब बटा x प्लस a, तो x प्लस a प्लस में c बराबर 6 लॉग मोड x माइनस 3 x प्लस 3 प्लस c बन गया। फॉर्मूला डायरेक्ट पुट किया। और अब आप सोच रहे होगे कि सर मान लीजिए ये हमारे दिमाग में नहीं आया सर, चाहे आ भी रहा है तो सर ये फॉर्मूला याद नहीं है सर हमको, सर गुणनखंड वाला ही सर ठीक है, ए बट्टा पहले का प्लस बी बट्टा दूसरा का, ए और बी निकाल लेंगे सर हम। तो फिर ये नोट करो, अभी उसको भी बता देते हैं, उसको भी बता देते हैं, उसको भी बता देते हैं। नोट करो, मार्कर भी थोड़े से नाराज है, इनको हम इंक दे दे। लो जी, इनको भी लगभग लगभग खत्म ही हो गया। चलो जी,
बेटा इसको डायरेक्ट दिखेगा आप लोगों को, ये आंसर याद रखिएगा, ये भी देखिएगा कि सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मिटा रहे हम इसको, ठीक है, डायरेक्ट नहीं बनाए, चलो डायरेक्ट नहीं बनाए, गुणनखंड कर लेते हैं। आओ, 1/, क्या लिखोगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इंटू डी एक्स। अब आपको पता है मानना पड़ेगा, आइए मान लिया कि किसी ए और बी के लिए ये इस तरह से बराबर हो जाएगा। लो जी, चलिए उस ए और बी को खोजा जाए। आइए सब लोग मेरे साथ, x प्लस 3 x माइनस 3, हम लोग निकले हुए हैं ए और बी की खोज में, ताकि हम इस हिस्से को इस हिस्से में चेंज कर सकें। तो इससे ये करेंगे, ये कट जाएगा जी, ये बच जाएगा, तो a इंटू एक्स माइनस 3। देखो एक बात तो है कि जिस दिन हमारी राइटिंग सुधर गई ना, पक्का पूरे जवार को मिठाई खिलाएंगे। चलो ये कैंसिल हो गया, ठीक है, x प्लस 3 ये हो गया। अब ये जी कट गया, कटा लो, इधर एक a x माइनस 3 प्लस b x प्लस 3 ये हो गया। a और b का मान चाहिए आपको, a और b का मान चाहिए। एक तरीका जो पिछले में समझाए हम, ठीक है, एक तरीका वो जो सिखाया, अभी दूसरा तो सिखाए नहीं आप लोगों को, माफ कीजिएगा, बोले थे सिखाएंगे ना, अभी आने तो सवाल उस तरह का बता देंगे कि x का मान आप रखो ताकि कोई एक जीरो हो जाए, x का मान कुछ भी रखो जिससे एक जीरो हो जाए, बस याद रखना जहां जहां x होगा इस समीकरण में वहां वहां वो चीज रखना होगा। तो सर 3 रखेंगे तो सर ये जीरो हो जाएगा, सर -3 रखेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, तो पहले a निकालना है तो काम करो -3 रखो, हालांकि कुछ भी रख सकते हो, 3 भी -3 भी, जब 3 रखोगे तो ये जीरो हो जाएगा, -3 रखोगे तो ये जीरो हो जाएगा, जब ये जीरो होगा तो b का मान मिलेगा, और जब ये जीरो होगा तो a का मान मिलेगा। चलिए जी, x बराबर -3 लेने पर पहले a को निकाल लिया जाए ना, ये देखो इधर तो x है ही नहीं, इधर तो x है ही नहीं, तो x है ही नहीं तो फिर एक ही रखना पड़ेगा, a इंटू -3, तो -3 प्लस b -3 प्लस 3, ये तो पता है ये जीरो होने वाला है, ठीक है, तो एक बराबर ये कितना हो जाएगा जी, -6 हो जाएगा ना, तो -6a, ठीक है। इस तरह से अगर हम कहें तो a का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर a का मान हो जाएगा -1/6, देख लो -1/6। चलिए b का मान निकाल लिया जाए, x बराबर इसको जीरो करना है तो 3 लेना होगा, माफ कीजिएगा, खैर हमारी गलती है भी नहीं, कहाँ ही गए हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने बना लिया, मतलब बता दिया आपको, लेकिन वीडियो रिकॉर्ड हो रहा था ना, पर बीच में रिकॉर्डिंग रुक गया। रीजन यह है कि जो स्पेस है वो फुल हो गया था और ये हमें पता नहीं था, खैर अनुमान था कि 1 घंटा तक कर लेगा, पर उससे पहले ही हो जाएगा ये पता नहीं था। फिर गए तो देखे कि तो ऑफ हो गया है और हम तीसरे पर चले आए हैं, और शायद जाके हमने देखा वीडियो 25 मिनट ही रिकॉर्ड हुआ है, और 25 या 26 मिनट रिकॉर्ड हुआ है। अब क्या करें हम, क्योंकि जो 2 नंबर सवाल था, 2 नंबर जिसको बोले दूसरे तरीके से बताने के लिए, तो उसको देखिएगा कि यहाँ पर आए हुए हैं और फार्मूला जब लगाने गए, फार्मूला लिखे होंगे शायद, ठीक है, लिख करके, नहीं नहीं फार्मूला नहीं, तो ए और बी का मान निकाले और अब लिखने वाले थे तब तक बंद हो गया है। तो एक काम कीजिए, ये 3 समझ लीजिए, ठीक है, और उसको हम यहाँ पर बता देते हैं, ठीक से याद भी नहीं आ रहा है कि कहाँ तक हम पहुँचे हुए थे, शायद ए और बी का मान निकाल लिए हैं, और जब निकल जाए तो वहाँ से तो खुद भी सॉल्व कर सकते हो आप लोग, खुद भी 1 बटा करके, 1 बटा मतलब ए बटा पहले का प्लस बी बटा दूसर का, फिर लॉग मोड, फिर कर लेना आप लोग, ठीक है, फिर भी हम बता देंगे। चलो ये जो है पहली बार है जहाँ सवाल सॉल्व हो गया, फिर समझाना होगा हमें आप लोगों को। देखिए ये सब भूल जाइए, छोड़ दीजिए, मिटा देगा इसको, फिर से समझा दे। अच्छा सोच लीजिए कि यहाँ पे कुछ है ही नहीं, देखिए हमारे पास सवाल है, तो यहाँ देख रहे 3 गुणनखंड है, तो हमने कहा कि इसके बदले ए बटा पहले का, बी बटा दूसरा का, सी बटा तीसरा का। अब आपको पता है कि ये चीज़ लिखा हमने, फिर यहाँ पर ये कहा कि एलसीएम निकाला, और देखो इससे कटाएंगे
इससे घटाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों बचेगा। तो देखो ये एक गुना में, ये दोनों गुणनखंड, ये दोनों गुना में है, ठीक है। जब हम इससे घटाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों बचेगा। तो देखो ये दोनों गुना में है। और जब हम इससे घटाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों बचेगा लो, तो ये दोनों गुना में है। ये कैंसिल हो गया। अब ये सामने आपको वहां पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। क्लियर है? क्लियर है, ठीक है। वो जो छूटा हुआ हिस्सा वो भी बता देंगे, पहले इसे समझ लीजिए, फिर मिटाना पड़ेगा, फिर हमें एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा। अब आपको पता है कि यहाँ पर इसे जीरो करना होता है, जैसे पहले वाले सवाल में हम लोग किए, दूसरे वाले में भी किए, पता नहीं कितना तक किए थे, ठीक है, ये हमें याद नहीं है। तो ये चीज हो गया। अब अगर मान लो कि हम क्या करना है, ए का मान निकालना है, तो सोचो इसमें क्या रखे कि ये दोनों जीरो हो जाए। हो सकता है तब सर अगर एक रख दिया जाए एक्स का मान, तो देखिए ये हो जाएगा जीरो और यहाँ से ये हो जाएगा जीरो। तो हमने क्या किया, एक्स बराबर एक ले लिया। तो एक्स का मान देखिए एक रखा हमने यहाँ पर, एक्स का मान यहाँ पर एक रखा, और ये हिस्सा हमने एक्स की जगह पर एक, एक्स की जगह पर ये, और सर ये सब नहीं उतारा आपने, ये देखिए ये जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, तो उसको इग्नोर कर दिया हमने। अब इस तरह से ये तीन एकम तीन कितना जाएगा दो, और ये देखो माइनस एक यहाँ माइनस दो, देखो ए गुना माइनस एक यहाँ पर और यहाँ पर माइनस दो, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दो एकम दो यानी टू ए, ऐसे कैंसिल, ए का मान एक आ गया। अब मान लो कि आपको बी का मान चाहिए, तो सोचो क्या रखे ऐसा कि ये जीरो हो जाए, ये जीरो हो जाए। तो अगर एक्स का मान हम दो रखेंगे तो दो में से दो गया जीरो, और ये उसकी वजह से पूरा ये जीरो हो जाएगा। और अगर यहाँ पर एक्स का मान हम दो रखे तो ये जीरो और इसकी वजह से ये पूरा जीरो हो जाएगा, तो केवल ये बचेगा। तो हमने क्या किया, एक्स बराबर दो ले लिया, तो तीन अगुना दो माइनस एक बराबर, ठीक है, ये तो जीरो हो जाएगा। देखो दो में से दो गया जीरो, तो इसको इग्नोर कर दिया हमने, ये भी जीरो हो जाएगा, इग्नोर, खाली यहाँ पे मान पुट किया बी, एक्स का मान दो, एक्स का मान दो माइनस तीन, ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद हमारे पास देख रहे हैं कि दो में से एक गया, एक बचेगा, और दो में से तीन गया, माइनस एक बचेगा, तो माइनस बी हो जाएगा ना, और बी का मान कितना हो जाएगा माइनस पाँच। देखो ना बना हुआ बनाया में थोड़ा समझाने में दिक्कत हो रही है खैर क्या करो, पूरा समझा दिया थोड़ी स्पीड में, इसलिए भी क्योंकि अब रात ही होने वाला है, और अगर फिर से बनाते तो फिर दिक्कत हो जाए, पूरा रात हो जाता और हमारा पूरा मेहनत बेकार हो जाता, लगभग एक घंटे का। तो थोड़ा एडजस्ट तो कर सकते हो आप लोग। x बराबर तीन लेंगे तो आपको पता है कि ये जीरो हो जाएगा और ये जीरो हो जाएगा। देखो यहाँ पर एक तीन रखेंगे तो तीन माइनस तीन जीरो, तीन रखें तीन माइनस जीरो, तो ये जीरो हो जाएगा। और चलो यहाँ पे रख लो तीन, x का मान तीन माइनस वन। अब यहाँ पर हम खाली तीन रखेंगे तो तीन माइनस एक, तीन माइनस दो, तीन में से एक गया दो, तीन में से एक गया एक, तो दो एकम दो, तो टू सी, दो चौके आठ, तो सी का मान कितना गया चार। तो ये हिस्से के बदले हम ये लिख सकते हैं, ए का मान बस पुट किया हमने, देखो एक, ए का मान आया था एक, फिर बी बट्टा दूसर का, तो दूसर का बी, बी का मान कितना है पाँच, तो यहाँ पर रख दिया माइनस पाँच। सी बटा तीसर का, सी का मान है चार, तो चार बटा तीसर का। अब आपको यहाँ से पता ही है एक लॉग मोड ये माइनस लॉग मोड ये प्लस चार लॉग मोड ये प्लस सी हो गया। तीन नंबर बना लिए हम लोगों ने। अब वहाँ चलते हैं जहाँ से वीडियो जो है रिकॉर्ड करना छोड़ दिया है, ठीक है। अब तो फिर हमें जाके देखना पड़ेगा, ठीक से याद ही नहीं आ रहा ये और बी का मान निकाले हैं कि नहीं निकाले, अल्लाह। चलो तो ये आप लोग नोट करो, हम देख के आते हैं, ठीक है। क्या करोगे, ये पहला ऐसा वीडियो है जिसमें इतना चहलकदमी हो रही है, फिर हमें वीडियो रोकना पड़ेगा, रोकना नहीं बल्कि पूरा। चलिए जी, तो जिस बात का डर था वही हो रहा है, अंधेरा हो रहा है। ये मिटा रहे हम, वीडियो देख कर आ गए हैं, लिख भी लिए हैं एक जगह पर, ठीक है, कि कहाँ तक हम लोग पहुँचे थे, यहीं पे थे लोग, ठीक है। अब तो वो सब मिट गया है, तो उसे दोबारा हम लिख नहीं पाएंगे, वीडियो थोड़े कि जाके देख लें चलो, तो ये सवाल नहीं था, क्वेश्चन नंबर दो था, वहां पर आ जाते हैं, ठीक है। हमारे लिए ये प्राप्त हुआ था कि एक बराबर ए इंटू एक्स माइनस तीन। देखो चाहते तो हम फिर से शुरू से कर सकते हैं, पर लग रहा है कि अंधेरा हो जाएगा और इसकी वजह से पूरा मेहनत जो है बेकार हो जाएगा मेरा, ठीक है। नहीं तो कई बार हमने ऐसा किया है, कई बार पूरा डेढ़ डेढ़ घंटे का वीडियो भी बर्बाद हुआ है मेरा। तो ये हिस्सा आ गया, ठीक है। ए का मान हमने निकाल लिया, बी का मान निकालते, तो बी का मान निकालने के लिए एक्स बराबर माइनस तीन लेना होगा, सॉरी एक्स इसको जीरो करना होगा, तो एक्स बराबर तीन लेना होगा। तो एक्स बराबर यानी यहाँ से आपको लिखने हैं, यहाँ से, ये तो चीज़ पहले ही लिख चुके हैं हम लोग, यहाँ से लिखना है, यहाँ से आपको यहाँ समझना है, ठीक है। उस कड़ी में जोड़ लीजिए आप लोग, सामने नहीं दिख रहा होगा पर ये दिख रहा है, एडजस्ट कर लीजिएगा आप लोग या खुद से बना लीजिएगा ना प्लीज़। तो एक्स बराबर माइनस तीन लेने पर, नहीं सॉरी तीन लेने पर, ये तो इधर एक ही है, तो ए तीन लेंगे तो कितना हो जाएगा तीन माइनस तीन, हालांकि ये जीरो है तो इग्नोर कर सकते थे, फिर भी हम आपको दिखा दे रहे हैं,
3 ले रहे हैं ना, तो 3 + 3 तो कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, एक कितना हो जाएगा, 6 भी हो जाएगा, इसलिए बी का मान कितना आ जाएगा जी, 1/6 हो जाएगा बी का मान। अब हमारे पास जो सवाल था ना, सवाल सवाल तो किताब में है, देख लेते हैं। हाँ, तो सवाल में हमारे पास दिया था कि 1/(x²-9), जिसको हम गुणनखंड के रूप में लिख लिए थे ना, तो इसलिए समाकलन 1/(x+3) इंटू x-3 इंटू dx बराबर समाकलन a/पहिल का तो a का मान कितना आया था, a का मान आया था -1/6, तो -1/6 पहिल का तो x+3 प्लस b/दूसर का, तो b का मान आया 1/6 दूसर का x-3। क्या बढ़िया, कुछ में पूरा बोर्ड पे सवाल था, यहाँ तक कि वो फॉर्मूला भी था जिससे हम प्राप्त किए थे। चलो, तो इसका क्या हो जाएगा, समाकलन करेंगे तो लॉग मोड, तो -1/6 और लॉग मोड x+3 प्लस 1/6 लॉग मोड x-3 प्लस में c। आगे बढ़ते हैं, तो ये प्लस में है, ये माइनस में है, आपको पता ही है दोनों का 1/6 कॉमन कर लो, 1/6 कॉमन कर लो, ठीक है। लॉग, इसको पहले लिख लो प्लस वाले को, x-3 माइनस लॉग x+3 प्लस में c। 1/6 लॉग x माइनस लॉग वाई, लॉग x/y होता है, तो लिख सकते हैं लॉग x यानी कि x-3/y यानी कि x+3 प्लस में c। जब हम फॉर्मूला अप्लाई करके बनाए थे तो यही आया था, तो ये हो गया जी आंसर। बताने को तो इसे दोबारा बता दिए, पर वीडियो में रिकॉर्ड केवल एक बार हो पाया। चले जी, अब शायद इसके बाद बताएं सवाल तो दिखेगा नहीं, 3 ही बन पाया आज, वो भी इस वजह से कि नहीं तो और 2 बता देते। मिलते जी अगले वीडियो में।